बात के लिए अफसोस है कि अगर कोई गरीब की बच्ची गायब हो जाए, किसान की बेटी गायब हो जाए, उस पर इतना एक्शन क्यों नहीं। ये बहुत चिंता की बात है। अगर कोई अमीर की बच्ची आज गायब हो जाती, करोड़पति की बेटी गायब हो जाती, या किसी बड़े अफसर की बेटी गायब हो जाती तो पूरा तहलका हो जाता पूरे बिहार लेवल में। एक गरीब की बच्ची, बेवा की बच्ची, अंत्योदय से नीचे वाली बच्ची आज 1 महीना तकरीबन होने जा रहा है और 1 महीने से गुहार लगा रही है, कभी सरपंच के पास, कभी मुखिया के पास, और थाना तकरीबन वो 4-5 बार जा चुकी है। और बेटी 15 अगस्त दिन से गए। 15 अगस्त 15 अगस्त कन्ने गायब होल कोई मामला रहे और सदे कोई बातचीत या कुछ हुआ मोक कोई पता नहीं छे, खाली एक पता होल की दे फोन कर ले वास्तु करी बहन बहने या 15 अगस्त दिन कोने की कोनिया जान जा तो वारेली की फोन वसो दिन से वहाँ दिन भर रोल मोल बोलते वहाँ घूम घाम करे, बस ये वजह से वहाँ गए 15 अगस्त छगुआ लागनू तो कोई भी बता कि उधर सलामपुर गेल या जगत बला गेल बता लेते। रात तक एकदम फोन लगामी गोटा हने खोज करवा लागनू, खोज करते करते आप पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं मिले। वो आप पुछारी करवा गए तो बोले नहीं, वो से मोर से बात नहीं करे, फोन नहीं करे। वह को बेटी को फोन करिया तो ती जरूर बताबू तू वहाँ पता छे बोली कि वो सही वहाँ कोई नहीं का मामी मुख मांगू खत्म के दूगो तो नहीं पाऊंगा। कारो पर कोई शक है ना कि वारे पर बेसी शक छी। वार बाद फिर मोर शक होल कि दे बाजार बिना करबुल्ला दिन छी, करबुल्ला दे गई दोनों लड़की गेल तो वारा सब कोई देखे तो सकनी नहीं देखे तारो पर मोर आगू पप्पू यहाँ छे ना सुभाष बेटा वहाँ दौड़े वैसे में जबकि घोरो से मोर बेटी रखने दौड़े वैसे वहाँ खोजे चाची अपनी तो हलवा दे तोर पता को तिला नी लीबे तो वहाँ छोरा घिसता नहीं तो तब तक छाप छोड़े दिले मोर बेटी जाप दो कोनो ना जा, फिर भी दमका लू ये करनू मना करनू नहीं बुझले फिर वहाँ जावे दो नहीं जाई वार बगले तो नहीं जो जावार बाद वहाँ की कर ले पूरी बोलती हिंगे बर्फ बना डाल ली जाए बोलती होगार बाद तब 4 खन बर्फ दिले आप वहाँ की खोले नहीं खोले, लेकिन तसला सला फिर मैं अभी ऊँचा थारा होने छी वहाँ फिर दौड़ते बोल मुक्ति ठीक को वहाँ फिर मैं मान मुक्का कर देती थी दौड़े क्या गेलो उधर छाप वहाँ बोलतन दुआ बेचती ला सौदा दुआर मन छी तो वहाँ बोलतन दुआ और वहाँ को धमकानू की दे ना दे हमारा घर चले आए तो तारों पर दे दिले। अच्छा ठीक है दे दिले तो अच्छा हो। जब मोर बेटी गए गिरे तब भी वहाँ पर शक लागिल कि वहाँ भेदुक छे कोई या कोई उठाए कोई गुंडा तुंडा वहाँ जरूर ले कोई छवार बातचीत हुई है कोई आके इशारा दानी कुछ दा मगर वही करिया या नहीं तो फिर यहाँ उनसे बात हुई है। अब तक कोई आवेदन दिलो थाना उना या मुखिया साहब तब फिर थाना तना फिर 5-6 दिन भरे छाप ढूर करे 5 दिन पर तसना थाना गेनु मुखिया कोनु सरपंचो कोनु वरा तना को लेकि जब इला थल हंग गेल तो दे खुरी आवेदन देना जरूरी है। आप कोई मारे पीटे फेंकले कि आप कोई गेल तो हम चाहो नहीं पता। तब सना मी सना गेनु तो पूछा जाए फिर एक यहाँ कागज लिखनू अपना बारे कागज लिखनू मगर वो दोनों ना आवेदन नहीं दूनू दीजना नाम नहीं दूनू उन्हें कागज दे चलो वो तो वही दिन पीट पर दो हुई दे इंक्वायरी उस बाद तसना दो हुई दे वारा फिर मोक पूछ जाँच कर ले मोर घर पर फिर मैं वहाँ लड़की डाक मांगा फिर इच्छा फिर वार वीडियो कर ले थाना वाला और छोटा बाबू से वीडियो कर ले फिर नंबर दीरा दिले वहाँ मैं दोनों एक अपना घोरे नंबर कुछ अच्छा ठीक है इला नंबर से पकड़ूँ भले तो कोनो अच्छा ठीक है तुम्हारा अगर नंबर से पकड़े या कबलान जरूर कोच मुख मारू फेंके दूगो लड़की रख मोह कोच की ती कबले जा आलो अगर लड़का से गए तो कोई आंदोलन नहीं करूँ चल गए तो जवा दे आंदोलन कर ले कोई फायदा छे कोई बेटी बोल वाकई अतुरी समझाई कोच की देख टोली जाहिल तो ती कोबा पाओ कोच मैं कोबा नहीं पाम टोटल नहीं कोबा पाम को चानी कोबा पाओ एकदम ठाए हंजा तो फिर घर पर एक दिन गेनू ना तो की कोचे अच्छा थाना वाला से की मदद मिलले हाँ थाना वाला तो तना दोनों ही तो खोजे कि FIR करबो या कुछ करबो ती वो घरेर पर तो मैं कि मैं वो दीरा लोग के नाम दोनों ना तो ती तो कोई भले मुख भले सुलांगे नहीं दुहिस तो मैं दीरा लोग के नाम दे दूँ ती पूछ जाँच कर वोसा से नहीं हो तो कैसे हो आसे मोर बेटी छे मोर बेटी कोयरा कथा बोलिल तन तो जरूर माँ बोलनू तन चाह कि माँ तो हट्टा बात बोलल जाए सुनाया गई तुमसे हाँ
FIR कॉपी दे दो नहीं दे दीछो गेनु दीछो दी बार 3 बार गेनु छोटा बाबू कहते भेले ये आपका लड़की तो भेले गुम था तो भेले तुम्हारा भेले पुरुष नहीं आया तो भेले कैसे खोजेंगे सुन लो। पास जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद मैंने इन लोग को पूछा कि इतना दिन हो गया गुम का, आज 2-3 दिन बाद मेरे पास आया तो तुम लोग थाना में कुछ आवेदन वगैरह दिए हो? तो बोला कि हाँ दिए हैं। हाँ, जब दिए हैं तो फिर हम थाना का जो आया है, हाँ छोटा बाबू, तो मैंने उनसे बात किया। उसने बोला कि हाँ वो आवेदन दिए हैं, उनके सर इस पर आप एक्शन लिया जाए। हाँ, जो भी वो बयान है उसका जो सही रूप से उसका, हाँ पूर्ण रूप से उसका बयान ले करके निष्पक्ष रूप से उसको एक्शन में लिया जाए। जब बार बार अपील करने के बाद फिर मैंने ब्रावो से भी बात किया। ब्रावो बोला कि ठीक है कॉल हिस्ट्री निकाला जाएंगे, CD ड्राइव की शीट निकाला जाएंगे। आज करीब काफ़ी दिन हो गए, इसके बीच हम 2 बार पंचायती भी रखे थे। हाँ, पंचायती के द्वारा उन लोगों को बुलाया भी गया था जिस पर उनका आरोप था, मगर उन लोगों के थ्रू कुछ बयान नहीं मिला। फिर मैंने बोला कि सर आप ऐसा कीजिए कि उस CD ड्राइव का कैसेट का जो रिकॉर्डिंग है, हाँ उस पर थोड़ा एक्शन में आइए, और उसका माँ का जो अपील है उस पर थोड़ा सख्त से सख्त, हाँ हार्ड स्टेप लीजिए। तो थाना प्रभारी खाली आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है, मगर आज तक ना किसी पर एक्शन लिया गया है, ना कुछ बयान दिया गया है, ना ही कुछ हम लोग को बताया गया है। ये 15 तारीख की बात है जब इनकी बच्ची घर से गायब हो गई। तो 15 नहीं 15 चला गया, 16, 17, 18 तारीख या 19 तारीख को हमको मालूम हुआ। तो जैसे मालूम हुआ तो हम इनको बताया कि आप एक काम कीजिए, जैसे आप पूरे रिश्तेदारों के यहाँ पूछ लिए, तो बताया हाँ पूरे रिश्तेदारों के यहाँ जहाँ जहाँ पूछना था, जहाँ खोजना था हम खोज लिए। तो हम बोले कि आप एक काम कीजिए, अब थाना में एक तो एप्लीकेशन आप दर्ज कीजिए और उसका रिसीविंग भी ले लीजिएगा। तो फिर शायद थाना में ये लोग एप्लीकेशन भी दर्ज किया, उसका रिसीविंग जो है वो नहीं मिला है लोगों को। तो जैसे बताया कि नहीं मिला है, फिर पहुंचा कई दिन बाद, तो हम छोटा बाबू को फ़ोन किए, छोटा बाबू से भी बात हुई तो दिलासा दिया कि नहीं जितना जल्दी हो सके हम लोग जो है ना, जो भी इसके पीछे लगे हुए हैं उनका खोज में हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्दी हो सके हम लोग खोजेंगे। उसके बाद फिर मेरा ब्रावो से बात हुई तो ब्रावो भी आश्वासन दिया। एक दिन शायद आया भी था यहाँ पर भी, जाँच कुछ लोगों से पूछताछ किया और वो एक बच्ची का नाम आता है, उनकी कोई बहन है, उन पर शक है और ज़्यादातर लोगों को उन्हीं पर शक है कि कुछ ना कुछ बात तो है जो ये बच्ची छुपा रही है। तो वही बात लेकर के फिर हम ब्रावो को बोले कि एक बार पूछिए उनसे। घर पर गया, घर पर पूछा, एक दिन थाना भी बुलाया था, फिर पता नहीं क्या 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 बताया क्या नहीं बताया, हम तो थे नहीं थाना में। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अब तक तो हमको नहीं दिख रहा है कोई कार्रवाई। क्या चाहते हैं आगे, क्या करना? आगे अब देखिए, आज आप लोग भी यहाँ आए हैं, ठीक है, आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। 1 महीना इंतज़ार किए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम SP साहब के वहाँ जाएंगे, DSP साहब के वहाँ जाएंगे। अगर आगे या वहाँ भी मेरा सुनवाई नहीं हुआ तो फिर हम पटना तक जाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं हम लोग। ये खातून जो है, जो बेवा है, जो आपको बताई होगी इन्होंने, सबसे पहले मुझे इस बात के लिए अफसोस है कि अगर कोई गरीब की बच्ची गायब हो जाए, किसान की बेटी गायब हो जाए, उस पर इतना एक्शन क्यों नहीं। ये बहुत चिंता की बात है। अगर कोई अमीर की बच्ची आज गायब हो जाती, करोड़पति की बेटी गायब हो जाती, या किसी बड़े अफसर की बेटी गायब हो जाती तो पूरा तहलका हो जाता पूरे बिहार लेवल में। एक गरीब की बच्ची, बेवा की बच्ची, अंत्योदय से नीचे वाली बच्ची आज 1 महीना तकरीबन होने जा रहा है और 1 महीने से गुहार लगा रही है, कभी सरपंच के पास, कभी मुखिया के पास, और थाना तकरीबन वो 4-5 बार जा चुकी है। फिर जब मुझसे मेरे पास भी गई और मैंने उस पर एक्शन लेकर के मैंने थाना प्रभारी से बात किया, 2-3 बार थाना प्रभारी से बात किया, छोटा बाबू से 3-4 बात किया। ये बिल्कुल मुअम्मा बना करके छोड़ रहा है और कभी अनजान बना करके छोड़ रहा है, कभी कहते हैं कि कोशिश की जा रही है, देखेंगे किस पर शक करें। जब मुझे चिंता इस बात का है, जब इन्होंने ये इंडिकेट कर दिया कि मुझे इस पर शक है, इस पर शक है, मेरी बच्ची को इन्होंने फना सामान दिया, मेरी बच्ची के साथ इनकी बात हो रही थी, मेरी बच्ची को हमेशा ये बुलाती थी, आखिर इन लोगों को क्यों नहीं घेरे में लेके आकर के सच्चाई को उगलवाना चाह रहे हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। पार्षद जी, क्या आप लोगों को रहते इस बेवा और बेबस औरत को इंसाफ मिल पाएगी? 100% इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये तो आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात हम कह रहे हैं चैलेंज के साथ, अगर 1 हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लिया गया
और इसको न्याय नहीं दिलाया गया और बच्ची बरामद नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और सड़कों पे उतर करके जो अभी बिहार में ये बात कही जा रही है कि सरकार बदल गई, अब ये देखना है सरकार बदल गई, कानून का व्यवस्था बदला है कि नहीं, क्या इसी तरह रहेगा, गरीब की बच्चियां ऐसी उठी जाएंगी। कई घटना आप लोग भी देखे होंगे जो बच्चियों को निकाल करके कहीं पर प्रेम नगर में, कहीं पर जिस्म फरोशी के लिए बच्चियों को ले जाया जा रहा है। इसको मुकम्मल तरीके पर ऑपरेशन होना चाहिए। जितने भी लौंडे, जो लड़के इस तरीके से, चाहे पंजाब से ताल्लुक रखता हो, दिल्ली बम्बई जहां भी ये कारोबार कर रहा है, जिस तरीके पर लड़कियों को उठा के वहां बेचने का काम, धंधा में ले आने का काम कर रहा है, इन तमाम लड़कों को सलाखों के पीछे में ले आने की जरूरत है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि इस सिलसिले में हमारे जिला प्रशासन को, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, यहाँ थाना प्रभारी को तवज्जो देने की जरूरत है। बताइए साहब, सरपंच साहब थाना में जाके पहुंच रहे हैं, सरपंच को पूरा इख्तियार है, आप सरपंच की बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, मुखिया की बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है। ये देखने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी और डिप्टी सीएम से भी कहना चाहेंगे और खासतौर पर पार्टी के लोगों से भी कि सरकार आपकी बदल गई, आप लोग तमाशा यहाँ पर खूब ढोल और तमाशा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बदल गई, लेकिन व्यवस्था बदला नहीं, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, ये देखने की जरूरत है। सर अभी देखा जाए तो 15 से 16 साल की लड़कियां के साथ ऐसा मामला आ रहे हैं, तो ऐसी बच्चियों को और उनके गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम अपनी माँ बहनों से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि कोई भी अनजान व्यक्ति से, कोई लड़का से अपने बच्चियों को तो सबसे पहले बाहर जाने ना दें। स्कूल जा रही है तो स्कूल का टाइमिंग है, कब आई कब गई, उसके बाद किसी रिश्तेदार के यहाँ भी बच्ची को अकेले शादी में या किसी भी तकरीब में या मेहमानी में बिल्कुल ना भेजें, और जाए तो साथ जाए और साथ लेके आएँ, और बच्चियों को बाजार जाने से बिल्कुल रोकने का काम करें। आज बच्चियों को जब छोड़ देते हैं, बाजार जाती है किसी भी बहाने से कोई सामान खरीदने के, वहीं से मामला गड़बड़ होता है। तो मैं तमाम गार्जियनों से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी बच्चियों को बिल्कुल बाहर ना भेजें और घरेलू काम है वो काम करें, या कहीं मेहमान जाना हो तो खुद साथ में जाए और साथ में आए। किसी के साथ, कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ ना घर में बैठाए, ना उनसे कोई ताल्लुक करे। क्या नाम है सर आपका? मुफ्ती अतर जावेद कासमी, जिला परिषद प्रतिनिधि दिघल बैंक।